हमारे शरीर में ना एक ऐसा पावर हाउस है जो 500 से भी ज्यादा काम करता है बिना रुके बिना थके। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी सोचते तक नहीं। तो आज हम इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं, हमारे लिवर की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? और ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी अंग है ना, उनमें से एक है। कोई अंदाजा है? अगर लिवर सोचा था तो बिल्कुल सही। यही है वो भारी भरकम अंग। वजन पता है कितना? करीब 1.5 किलो। यह हमारे शरीर का असली वर्क हॉर्स है, और इसका ये वजन ही बताता है कि इसके काम कितने बड़े होंगे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये अपने सारे काम, सैकड़ों काम, इतनी खामोशी से करता है कि हमें कभी एहसास तक नहीं होता। सच में ये हमारे शरीर का वो चुपचाप काम करने वाला जीनियस है, जो न कभी छुट्टी लेता है और ना ही कभी कोई शिकायत करता है। तो चलिए इस कमाल के अंग के एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि इसे गुमनाम हीरो क्यों कहते हैं, इसका पूरा नक्शा समझेंगे, फिर माइक्रोस्कोप से इसके अंदर झांकेंगे, इसकी जबरदस्त मल्टीटास्किंग को जानेंगे और आखिर में इसके लचीलेपन और जोखिमों पर भी बात करेंगे। तो पहला सेक्शन है शरीर का गुमनाम हीरो, एक साक्षात पावर हाउस। और हम इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जरा सोचिए, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो सब प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले इसी के पास से गुजरता है। ये ऊर्जा बनाता है, जहरीले पदार्थों को साफ करता है। ये हमारे शरीर की पूरी फैक्ट्री का मैनेजर है। इसीलिए तो है ये असली पावर हाउस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, लिवर का नक्शा, यानी इसका स्थान, आकार और इसकी बनावट। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमारे शरीर में है कहाँ और दिखता कैसा है? तो देखिए, ये हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में, हमारी पसलियों के ठीक नीचे एकदम सुरक्षित रहता है। और इसकी ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही स्मार्ट है। ये हमारे पाचन तंत्र के ठीक ऊपर है, ताकि खाने से मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने वाला ये पहला अंग बन सके। अब इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इसके ना 2 अलग अलग चेहरे हैं। जो ऊपरी सतह है वो एकदम चिकनी और गुंबद जैसी है, जो हमारे डायफ्राम के नीचे आराम से फिट हो जाती है। लेकिन इसकी जो निचली सतह है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पेट और आंतों जैसे दूसरे अंगों के लिए जगह बनानी पड़ती है, बिल्कुल एक पजल के टुकड़े की तरह। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है, लिवर की ब्लड सप्लाई। इसे एक नहीं बल्कि 2 पाइपलाइन से खून मिलता है। करीब 25% तो ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून होता है, लेकिन जो बाकी 75% है ना, वो खून सीधे हमारी आंतों से आता है, जिसमें हमारे खाने के सारे पोषक तत्व होते हैं। ये जो डुअल सिस्टम है, ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो अब तक हमने लिवर को बाहर से देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और चलते हैं इसके तीसरे सेक्शन में, अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि। हम देखने वाले हैं लिवर की उन छोटी छोटी यूनिट्स को जहां असली काम होता है। और ये है वो यूनिट, लिवर लोब्यूल। ये दिखने में 6 कोनों वाला हेक्सागोनल शेप का होता है। इसे आप लिवर की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। समझिए, ये एक मिनी फैक्ट्री है, और हमारा पूरा लिवर ऐसी लाखों मिनी फैक्ट्रियों से मिलकर बना है, जो सब एक साथ काम करती हैं। और हर मिनी फैक्ट्री के अंदर अपनी एक पूरी टीम है। सबसे पहले हैं हेपेटोसाइट्स। ये मुख्य मजदूर हैं जो असल में सारा काम करते हैं। फिर हैं साइनोसाइट्स। ये वो रास्ते हैं जिनसे खून गुजरता है और हेपेटोसाइट्स के संपर्क में आता है। कुप्फर सेल्स को समझिए सिक्योरिटी गार्ड्स, ये कीटाणुओं को पकड़ते हैं। और आखिर में है पोर्टल ट्रायोड। ये फैक्ट्री का मेन गेट है, जहां से कच्चा माल यानी खून और बाकी जरूरी चीजें अंदर आती हैं। तो बनावट तो हमने समझ ली। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारा चौथा सेक्शन, परम मल्टीटास्किंग अंग। यहाँ हम लिवर के उन सैकड़ों कामों पर एक नजर डालेंगे जो इसे हमारे शरीर का अल्टीमेट मल्टीटास्कर बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। लिवर हमारे शरीर का एनर्जी मैनेजर है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये उससे मिले ग्लूकोज को एक पावर बैंक की तरह स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। जब बात प्रोटीन की आती है तो ये उसे प्रोसेस करता है और उससे बनने वाले जहरीले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। और हाँ, ये फैट को तोड़ने और कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम भी करता है। इसके बाद आता है इसका दूसरा बड़ा काम, डिटॉक्सिफिकेशन।
लिवर हमारे शरीर का मेन प्यूरिफिकेशन प्लांट है। देखिए, जब भी कोई जहरीला पदार्थ जैसे कोई दवा या अल्कोहल शरीर में जाता है, तो सबसे पहले लिवर के वो सेल्स हेपेटोसाइट्स उसे पकड़कर कम हानिकारक चीज में बदल देते हैं और फिर उस सुरक्षित चीज को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच है। और काम यहीं खत्म नहीं होते, लिस्ट बहुत लंबी है। लिवर एक गोदाम की तरह भी काम करता है, जहां ग्लाइकोजन, कई जरूरी विटामिन और आयरन जैसे मिनरल्स जमा होते हैं। ये बाइल यानी पित्त बनाता है, जो फैट को पचाने में मदद करता है। ये खून का थक्का जमाने वाले फैक्टर्स बनाता है, ताकि चोट लगने पर खून बहना रुक जाए। और हाँ, जैसा हमने पहले देखा, कुफर सेल्स के जरिए ये इम्यूनिटी में भी मदद करता है। मतलब क्या कुछ नहीं करता ये? चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 5, लचीलापन और जोखिम। यहाँ हम लिवर के दोहरे स्वभाव को देखेंगे। एक तरफ इसकी जबरदस्त ताकत, तो दूसरी तरफ इसकी कमजोरियां। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवर के असली सुपर पावर की, और वो है इसकी खुद को ठीक करने की, यानी रीजनरेट करने की गजब की क्षमता। इसका मतलब है कि अगर लिवर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या हटा दिया जाए, तो ये उसे दोबारा उगा सकता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह बिल्कुल सच है। और ये पावर कितना मजबूत है? इतना कि अगर लिवर का 70% हिस्सा भी हटा दिया जाए, तो भी ये कुछ ही हफ्तों में फिर से अपने पूरे साइज में वापस आ सकता है। ये वाकई में कुदरत का एक चमत्कार है। लेकिन जैसा हर सुपर हीरो के साथ होता है, लिवर की भी एक कमजोरी है। ये मजबूत तो है, पर अमर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब इस इतने मेहनती अंग पर लगातार हद से ज्यादा बोझ डाला जाता है? जब लिवर पर लगातार हमला होता रहता है, चाहे वो हेपेटाइटिस जैसे वायरस से हो, बहुत ज्यादा शराब से हो, या फिर खराब लाइफस्टाइल से होने वाली फैटी लिवर की बीमारी से, तो धीरे धीरे इसकी खुद को ठीक करने की ताकत जवाब देने लगती है। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे, तो ये सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है, जिसमें लिवर को परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। हमारा ये खामोश हीरो, हमारा लिवर 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए काम कर रहा है। सवाल बस इतना है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसकी देखभाल करना सिर्फ एक अंग की देखभाल करना नहीं है, बल्कि ये अपने पूरे शरीर के भविष्य की देखभाल करना है। इस पर सोचने की जरूरत है।